लीटर तो जरूरत ही नहीं है, हमको थोड़ा सा भी पानी मिलाएंगे तो इतने एरिया में हो जाएगा, पर आपको 1 एकड़ में करना है, 5 एकड़ में हाँ, तो ये 1 एकड़ का सॉल्यूशन है। आप मैक्सिमम 1 एकड़ में इसको डालना, वाटर आप अपने हिसाब से सहूलियत से दे सकते हैं। जैसे अभी आपको अगर डब्बे से छींटना है तो 200 लीटर डाल लीजिए, अगर आपको मशीन से ब्रॉडकास्ट करना है तो 10,000 लीटर कर लीजिए, है कि नहीं है, तो मशीन से बहुत फास्ट निकलेगा। तो डिपेंड ऑन हम दे कैसे रहे उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं क्वांटिटी मेंटेन। ईस्ट का काम क्या है? ईस्ट का काम है फर्मेंट करके बैक्टीरिया को एकदम से स्पीड से मल्टीप्लाई करना, है ना, और यही ईस्ट जाके किसी भी कचरे को फर्मेंट करता है, फर्मेंट मतलब सड़ा देता है। तो बेसिकली जो है ना डिकम्पोजर का जो एक मेन पॉइंट होता है वो ईस्ट से ही चालू होता है, और जब हम उड़द दाल का आटा मिला देते हैं तो ये आग की तरह काम करता है, मतलब ये एकदम स्पीड से फिर फैलता है। एक दिन इसको रखना है, ये 24 आवर, बस एक दिन में ये रेडी हो जाता है। पहले जो केमिकल पड़ा है वो फिर थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो काम 40 डेज में नॉर्मल होता है वो आपका 20 डेज में या 15 डेज में हो जाएगा। इतना, हाँ, इतना परसेंटेज पास होता है, ठीक है। तो पहला काम क्या है, फील्ड को तैयार करना, और उसमें 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट फील्ड को क्लीन करना, और क्लीन करने के लिए ये तरीका है। स्प्रे करके 15 डेज के आसपास आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा कचरा है तो मॉइस्चर देके 15 डेज आपको छोड़ना पड़ेगा। सर जहाँ कचरा वहीं स्प्रे करना और पूरा फील्ड को स्प्रे करना? नहीं, कचरा जहाँ पर है वहीं पर, आपकी फील्ड में अगर कचरा है तो फील्ड पे डालना, फील्ड में नहीं है तो जहाँ पर आपका कचरा कंपोस्ट करना वहाँ पे डालना। ये 20 केज में कितने एकड़ में होगा? ये 1 एकड़ में, 1 एकड़। अभी सुनिए, अभी हमने फील्ड को क्लीन करने के लिए पहले नंबर तो दो उपाय अपनाए, या तो हमने गौकृपामृतम, या तो फिर हमने वेस्ट डिकम्पोजर बना लिया अपना खुद का, और या तो फिर हमने मैन्युअली क्लीन किया। आपके पास ये 3 ऑप्शन है। तो फील्ड को क्लीन करना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है फील्ड को लेबलिंग करना। तो लेबलिंग का हर एक को करने की जरूरत नहीं है, पर ये पॉइंट रखना होता है, कारण क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम नई फील्ड पे काम करते हैं, और नई फील्ड पे काम किया तो ठीक है, पहले जेसीबी चली साहब, उन्होंने पत्थर निकाले, या बड़े बड़े कुछ आटे थे या कुछ और था वो हटाया, तो उसमें अप डाउन हो गया फील्ड, तो उस अप डाउन वाली फील्ड को लेबल करना, ये पार्ट है लेबलिंग का। ये हर एक खेत के लिए कंपलसरी नहीं है, ये केवल उन खेतों के लिए जहां पर पहली बार फार्मिंग शुरू हो रही और जेसीबी से आप खेत को बना रहे। तो लेबलिंग करना अगर है तो इस पे सोचना नहीं। थर्ड पॉइंट है उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। सो आप ट्रीटमेंट या तो फर्स्ट टाइम फार्मिंग कर रहे हैं या पहले से ऑलरेडी उसमें फसलें उगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, उगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तब भी हमको ये ट्रीटमेंट करना। तो ट्रीटमेंट करने के लिए दो चीजें हमको इस्तेमाल करनी होती हैं जो बहुत सिंपल हैं। 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर। 100 kg लाइम पाउडर ये ट्रीटमेंट के लिए है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। 100 kg लाइम पाउडर और 50 kg नीम पाउडर, ये दोनों चीजों को आपस में आप मिक्स करोगे, मिक्स करके 1 एकड़ की फील्ड पे आप इसको ब्रॉडकास्ट करोगे। 100 kg लाइम पाउडर, चूना पाउडर और 50 kg नीम पाउडर, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिक्स करना और 1 एकड़ की फील्ड पे इसको ब्रॉडकास्ट करना। ये हमारा खेत तैयारी के 3 पॉइंट हो गए। नंबर 1 क्लीनिंग, नंबर 2 लेबलिंग और नंबर 3 ट्रीटमेंट, है ना। ये 1 एकड़ के लिए। सर अब इसमें पाउडर नीम का पाउडर, बेसिकली निबोली जो होती है, नीम का फल होता है, उससे ऑयल निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको नीम खली बोलते हैं या नीम केक बोलते हैं, उसी को हम ग्राइंड कर देते हैं तो उसको नीम पाउडर बोलते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो हम नीम का लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें नीम का लीव्स को डिकम्पोज करना पड़ेगा, कंपोस्ट करना पड़ेगा, और फिर 100 kg हमें फिर नीम पाउडर के रिप्लेसमेंट में उसको लेना पड़ेगा। हाँ, ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल हुआ सॉइल में जाके वो बॉन्ड हो जाता है, तो ऑयल हमें नहीं लेना। जैसे अभी नीम का सीधा पता चला निबोली आपने ले लिया, वो नहीं लेना। नीम की पत्ती आप डायरेक्टली ले सकते हैं, बट नीम का फ्रूट नहीं ले सकते, क्योंकि फ्रूट में ऑयल का परसेंटेज ज्यादा होता है। नीम पाउडर में भी ऑयल परसेंटेज होता है, पर 5-10% तक चलेगा। हाँ, 5-10% चलेगा।
तो अवेलेबल होता है। अगर वो नहीं है तो नीम की पत्तियां भी आप ले सकते हो, और अगर नीम की पत्तियां कंपोस्ट नहीं है तो डायरेक्टली नीम की पत्तियां भी आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। 100 केजी पत्तियों को पूरे 1 एकड़ में फैला दीजिए और उसको कल्टीवेट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या करना, 3 काम करना। सबसे पहले नंबर, कोई भी मॉडल शुरू करना, ये दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी फसल हमको शुरू करनी है, 3 पॉइंट हमको चेक करना। पहला, क्लीनिंग। क्लीनिंग इसलिए जरूरी क्योंकि अगर कोई वेस्ट फसल का पड़ा है तो अगली फसल के लिए वो फंगस का काम करेगा 100%। तो इसलिए फील्ड को क्लीन होना चाहिए। दूसरा काम लेवलिंग, और तीसरा काम ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लीनिंग के 3 तरीके हैं, मैनुअली, गोकृपामृतम, या अपना खुद का वेस्ट डिकम्पोजर। बाजार का वेस्ट डिकम्पोजर कतई आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अपनी गाय के गोबर से जो वेस्ट डिकम्पोजर मैंने बताया वो आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोकृपामृतम आप अपने पास रखिए, उस कल्चर का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, 2 बातें। फिर उसके बाद लेबलिंग में तो कोई बात ही नहीं है, ये बहुत अपवाद स्वरूप किसी का खेत अगर ऐसे हो कि लेबल करना तो वो करना। और तीसरा है हमारा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में ये 2 चीजें हमको इस्तेमाल करनी है। लाइम पाउडर जो आसानी से मिल जाता है, हर जगह उपलब्ध है। अगर लाइम पाउडर ना मिले तो लाइम स्टोन भी ले सकते हैं, चूना का पत्थर ले सकते हैं, और चूना का पत्थर आपको हार्डवेयर पे आसानी से मिल जाएगा। 10 रुपीज केजी का ये मटेरियल है। अगर पत्थर पाउडर नहीं मिला तो पत्थर लाके एक हमने थोड़ा सा उस पे रख के उस पे कुछ पानी के छींटे मार दिए, वो जाके फूट जाता है, एंड उस पाउडर को फिर हमें इस्तेमाल करना है। उससे जमीन के अंदर के जितने भी पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और सॉइल को एज ए फर्टिलाइजर और एज ए इंसेक्टिसाइड का काम मिल जाता है। मतलब नीम जाने से ये दवाई का भी काम करता है मिट्टी के अंदर, और कार्बन मैटर को बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो एज ए खाद के रूप में भी काम कर दिया उसने, और कीटों को कंट्रोल करने के लिए भी काम कर दिया। और जब लाइम मिट्टी में जाता है तो लाइम बेसिकली नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए भी होता है अच्छा, और लाइम अपने आप में मिट्टी में जाने से जो कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है सॉइल में उसको भी ये पूरा करता है। तो एक तो तत्वों की कमी को पूरा कर रहा है, और दूसरा लाइम जो है ना फंगस को नहीं लगने देता, एक्सेस पानी को भी सोखता है। मतलब कई एंगल से ये काम करता है। तो ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों चीजें बहुत सहज उपलब्ध हो जाती हैं और बहुत कारगर हैं। सर पीएच लेवल भी पीएच लेवल की बात हम लोग बाद में करेंगे, पर अभी जो है ना सामान्य पीएच की मिट्टी में जिसका पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच में है उसमें ये ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, 100% होगा। अगर पीएच कम ज्यादा है तो फिर वो थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे कि कम ज्यादा के केस में हमको क्या करना है। ठीक है, पर एक नॉर्मल स्थिति में तो ये ट्रीटमेंट हमको करना ही करना है। 1 एकड़ में गोको का अमृत कितना डालना पड़ेगा? लगभग आप अगर आपको कंपोस्ट वो करना है तो लगभग 200-300 लीटर के आसपास आप डाल सकते हैं। अगर आपने 101 लीटर ज्यादा डाल दिया तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, है ना। तो ये चीज आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। अब हम इसमें पहले ट्रीटमेंट करेंगे। ऑलरेडी ये क्लीन है, ऑलरेडी ये लेवल है, इसमें ट्रीटमेंट करके इसको कल्टीवेट करके फिर इस पे अब हम अगला लेआउट का काम करेंगे। ठीक है, तो ये मिट्टी को तैयार करने के लिए ये 3 पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, मुन्ना पाउडर और तुम्हारा जिनको छिड़क देगा क्या? छिड़केंगे अभी। हाँ, वो छिड़कने का। तो पानी में क्या वैसा ही? नहीं, पानी में नहीं, इसको तो पाउडर ही मिक्स करके ब्रॉडकास्ट करेंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं। अभी आप अब थोड़ा रास्ते पे आप लोग जाएं तो ये फील्ड खाली करके हम लोग इस पे करेंगे। ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬರದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಬೇಕು. आप इधर रखिए, इसको इधर करके उड़े लो, गिराओ मत। 2 तस्ते के अंदर ಬುಟ್ಟಿ ತವರ್ ಬುಟ್ಟಿ आकाश जी, राहुल जी, इन्हें ये
ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ನಿಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಾಯ್ಡಾರಿ सब दूर आ यार काढायला लागले अभी सुनिए, एक बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो ध्यान में रखना है वो ये कि कई बार हम जो है ना लाइम पाउडर सही से नहीं ला पाते हैं मार्केट से, है ना। तो अभी क्या है, ग्रेनाइट पाउडर लोग लाइम पाउडर के उसमें बेच देते हैं। ग्रेनाइट पाउडर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है एक्चुअली, उसका पिसाई का बस खर्चा होता है, क्योंकि जो पत्थर की घिसाई होती है, टुकड़े हो जाते हैं, वो कोई काम के नहीं होते हैं, उनको ग्राइंड कर देते हैं। सो पिसाई का 50 पैसे पर केजी लगता है। सो अगर 50 पैसे का भी मार्जिन पकड़ा तो 1 रुपए का सस्ता मटेरियल होता है और वो फिर 10 रुपए में बिकता है। तो हमको लाइम पाउडर का सही जजमेंट करने के लिए आप थोड़ा सा उंगली से मॉइस्चर ले लीजिए और इसको टच करके वापस ले लीजिए। आपको तीखा लगेगा तो समझ लेना कि ये ओरिजिनल लाइम पाउडर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लेते समय जजमेंट कर लेंगे तो आप सही चीज डालेंगे खेत में, अदरवाइज ग्रेनाइट पाउडर डाल दिए तो इसमें पत्थर के जैसा है उसको क्या पत्थर के जैसा है उसको अलग कर लेंगे। ग्रेनाइट पाउडर भी डाल सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, वही तो बता रहे हैं यार। ये भी मिला दो और पत्थर अलग कर लो। यहाँ रख ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಕೊಡು ನಿಮ್ಗೆ 50 kg ಸುಣ್ಣ 50 kg ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ और भी जो पत्थर है ना वो ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ और उसको काम हमारे नहीं छोड़ो काम हो जाएगा और होना बोलो ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ये ट्रीटमेंट करना हर एक फसल के लिए कंपलसरी है और साल में ये एक बार होना कंपलसरी है। हाँ मतलब अगर आप साल में 2 बार फसल लगा रहे हैं या 3 बार फसल लगा रहे हैं या 1 बार लगा रहे हैं या 2 बार लगा रहे हैं तो एक बार ये होना साल में जरूरी है। और कोई भी फसल लगाएंगे आप, ऐसा नहीं है कि मल्टी लेयर का ही मॉडल लगा रहे हैं तो ही आपको ट्रीटमेंट करना है। आप कोई भी फसल कोई भी मॉडल पे काम करें, ये प्रोटोकॉल सब पर लागू होगा। अभी जो हमने 3 चीजें बताई, क्लीन करना, लेबलिंग करना और ट्रीटमेंट करना, ये हर तरह के मॉडल हर तरह की फसल पर लागू होगा और ये साल में एक बार कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 3 क्रॉप किए तो भी साल में एक बार करना और सही। हाँ अभी एक बात और सुनिए, सबसे जो अच्छा टाइम होता है इसको करने का वो होता है फरवरी से लेके जून का महीना। तो फरवरी से लेके जून के महीने के बीच में अगर आपको 10-15 दिन का समय आपको मिलता है फील्ड को खाली करने का तो वो टाइम पे करके और इसको कल्टीवेट करके और 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। सो 15 डेज में इसका अच्छा रिजल्ट आता है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप थोड़ा जल्दी कर लेंगे कि आज हमने अभी ट्रीट किया और पीछे से हमने क्रॉप लगा दिया तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा पर रिजल्ट मिलेगा। तो कोशिश ये होना चाहिए कि ट्रीटमेंट होने के बाद कम से कम हम अपनी फील्ड को 15 डेज तक स्टे करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। तो अभी जैसे हमने ये खेत पे डालना है, फिर इसको हमने ट्रैक्टर चला के जुताई करके कल्टीवेट करके 15 डेज के लिए छोड़ दिया और फिर जाके हमने 15 दिन बाद अपनी फसल इसमें लगा ली। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें आज ही पता चला कि ट्रीटमेंट करना चाहिए पर अब हम 15 दिन नहीं वेट कर सकते तो ठीक है, आप तुरंत ये करके और कल्टीवेट करके भी क्रॉप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते, अभी हम लोग ये करने ही वाले हैं। तो अगर वक्त नहीं है तो ठीक है, तुरंत में भी हो सकता है और अगर वक्त है तो 15 दिन में इसका आपको सही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसको डाल के पानी वानी देना कुछ नहीं, पानी देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा मामला, पानी तो देना नहीं है आपको, केवल बस इसको ब्रॉडकास्ट करके कल्टीवेट करना है बस। वो बात अलग है, वो अगर इनकेस आ गई तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, आगे ही आ जाने दो, ठीक है।
चलिए अब हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। थोड़ा आप लोग रास्ते में खड़े हो जाइए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ಇದು ಹಾಕೋದಲ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಿದೊಂದು ಅದು ಇದಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ और थोड़ा सा ऐसे आप लोग इस तरफ आ जाइए, इस तरफ ये रास्ते, नहीं तो ये उड़ेगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसे आ जाइए इस तरफ। देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, अभी मिलाने का कॉम्बिनेशन तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आप डालने में अगर इसकी जो चीजें हैं वो अगर आप मिस कर दिए तो फिर गड़बड़ होगा। तो प्रैक्टिकल हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप हर चीज को समझ पाओ कि ये काम होता कैसे है, समझ गए ना। अभी जैसे हमने प्रॉपर मिक्स किया, तरीका ये है कि आप दोनों चीजों को एक साथ में प्रॉपर मिला दो। अब होता क्या है कि जैसे गर्मी के टाइम पे जब आप ये स्प्रे करेंगे, स्प्रेड करेंगे तो हवा चलेगा वो टाइम पे, और अगर ये बिल्कुल पाउडर है तो ये 100% पड़ोसी के फायदे पे जाएगा। तो इसको डालने का जो तरीका है वो आपको समझना चाहिए, वो मेन इम्पोर्टेंट है। चूना और नीम पाउडर तो आपको लिखित भी मिल जाएगा, मिक्स भी आप कर लोगे, लेकिन डालना कैसे है ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ करने के बाद फायदा पड़ोसी को देंगे हम, ठीक है। तो अगर ये ऐसी सिचुएशन है जैसे हल्के मंद मंद अभी हवा चल रही है और अगर सूरज चढ़ चुका है तो ये आपको नहीं करना चाहिए। और अगर करने की जरूरत पड़ जाए कि नहीं अभी तो अब करना ही है, अभी क्या है, अभी हमको फसल बोनी है, तो फिर इस पे हल्का सा मॉइस्चर मार दो आप, ताकि मतलब जो है ना ये बहुत ज्यादा उड़े ना, और इसको बिल्कुल नीचे हाथ करके डालो। तो पहली कंडीशन तो ये है कि या तो इसको आप मॉर्निंग टाइम में डाल लो, सुबह के समय में डाल लो, या तो फिर शाम के समय में डाल लो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सूरज उगने के पहले जब धूप चलना चालू होती है 7 बजे के पहले पहले आप ये डाल लो, तो उस समय हवा एकदम शांत रहती है सुबह के टाइम में, वो टाइम पे डालने से ये उड़ेगा नहीं। और दूसरा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा पानी का वो छींटे मार के और फिर ब्रॉडकास्ट करो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और तरीके हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। अभी बिल्कुल ऐसे नीचे हाथ करके ऐसे आपको ब्रॉडकास्ट करना। इतना करने के बाद भी देखो ये अभी भी मूव कर रहा है, उड़ रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ये ऐसे करके और नीचे हाथ करके इसको ऐसे बिखेरना है पूरा, ऐसे, ये मतलब पूरा हमारी सॉइल में गिरना चाहिए ये देखिए, कहीं पर इकट्ठा नहीं मारना। मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग को मॉइस्चर मिला लेना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेके आएंगे कोई भाई, 2 लीटर बस पानी लेके आइए, 2 लीटर कोई भी बर्तन में लेके आ जाओ। अगर तोंबरे चीला और मॉइस्चर देना बहुत ज्यादा नहीं देना, नहीं तो क्या होगा ये ढेले बन जाएंगे, पैलेट बन जाएंगे, और पैलेट बने तो फिर वो पर्टिकुलर एक जगह पर नुकसान कर जाएंगे। तो पूरा जो है ऐसे ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। तो मॉइस्चर बिल्कुल थोड़ा डालना ताकि ये बस उड़े ना, वो पर्पस होना चाहिए, ठीक है। कौन सा भी सॉइल है तो चलेगा सर, कोई भी सॉइल हो, कोई भी फसल हो, हिंदुस्तान का कोई भी खेत हो, हर जगह एक जैसा ये काम करेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पैथोजन होते हैं वो सब जगह एक जैसे होते हैं, फंगस सब जगह एक